और बेटा क्या कर रहा है? पढ़ रहा हूं पापा। अच्छी चल रही है ना तेरी पढ़ाई? हाँ पापा अच्छी चल रही है। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? तू अच्छे मार्क्स ला पाएगा ना? नहीं पापा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओए सुन, और कितनी बार बोलेगा तू ये एक ही झूठ अपने पापा से? रोज बोलता है ना ये वाला झूठ, मन नहीं भरा अभी तक? शर्म नहीं आती रोज अपने पापा से झूठ बोलते हुए? क्या सोच रहा है, गलत कह रहा हूं मैं कुछ? एकदम सही कह रहा हूं, तू रोज झूठ बोलता है ये क्योंकि तू पढ़ नहीं रहा। तेरे पास एक काम है पढ़ाई करने का, वो भी तू नहीं कर रहा। तुझे जोर आ रहा है, तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। दिन में पढ़ता है तो आलस आता है, रात को पढ़ता है तो नींद आती है, सुबह उठ के पढ़ने की कोशिश करता है तो उठ नहीं पाता है। और ऐसा सोचते सोचते तेरे कई साल निकल गए। कभी पूछा तूने अपने पापा से कि पापा आप इतनी जल्दी उठ करके काम पे कैसे चले जाते हो? कभी पूछा अपनी मम्मी से कि मम्मी तुम रोज सुबह 4 बजे कैसे उठती हो? तुम्हारा बाप अपने खून पसीने की कमाई तुम्हारे ऊपर ये सोच करके इन्वेस्ट कर रहा है कि तुम पढ़ रहे होंगे, पढ़ लिख करके अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करोगे। तुम्हारे लिए उन्होंने अच्छे कॉलेज, इंस्टीट्यूट, अच्छा रूम, अच्छे हॉस्टल, अच्छा मोबाइल, सब फैसिलिटीज अवेलेबल करा रखी है। लेकिन भाई तू लगा पड़ा है टाइम को वेस्ट करने में, मोबाइल पर गेम खेलने में, इंस्टाग्राम चलाने में, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में। माँ बाप की खून पसीने की कमाई और उनके सपनों को मजे लेने में उड़ा रहा है। पढ़ने से तेरी आंखें जल रही है ना, जोर आ रहा है ना, तो चल एक काम कर, आज पढ़ाई मत कर। आज अपने पापा के साथ में खेत में चला जा और 50 डिग्री टेम्परेचर में अपने पापा के साथ एक दिन काम करके देख ले। फिर मेरे को बताना कि पढ़ाई में ज्यादा जोर आता है या फिर पापा वाले काम में। लेकिन फिर भी अगर तेरा जमीर नहीं जागता ना तो लानत है तुझ पर, क्योंकि तुझे अब तक अपने माँ बाप की मेहनत नजर नहीं आ रही है। कभी अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मी तुम रोज सुबह उठ करके इतने सालों से वही सेम काम कर रही हो, कैसे कर लेती हो तुम? वही सेम रूटीन, रोज का वही का किचन का काम। क्योंकि उन्हें इस काम की ना कोई शाबाशी नहीं दे रहा है, बल्कि तुम तो ये और कह देते हो कि मम्मी आज तो सब्जी में मजा नहीं आया। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी पसंद पूरी करते करते अपनी पसंद भूल गए। तुम्हारी मम्मी को ये नहीं पता होगा कि उनकी पसंदीदा सब्जी कौन सी है, लेकिन तुम्हें क्या क्या पसंद है वो सब पता है उनको। फिर भी तुम्हारा जमीर नहीं जाग रहा, फिर भी तुझमें पढ़ाई की आग नहीं लग रही, और फिर भी तुझे यही लग रहा है कि मम्मी क्यों डिस्टर्ब कर रही है। सोने दो ना, इतनी सुबह सुबह क्यों जगा रही हो? क्यों पढ़ाई को लेकर सारे दिन मेरे पीछे पड़ी रहती हो? पढ़ लूंगा ना, बहुत टाइम है अभी तो। तुझे 24 घंटे में एक बार भी यह नहीं लगता कि तू अपने भगवान जैसे माँ बाप को धोखा दे रहा है। उनका जीवन तेरे लिए भगवान से भी बढ़कर होना चाहिए। तेरे मन में एक बार भी ख्याल नहीं आता कि तेरे माँ बाप मेहनत किसके लिए कर रहे हैं। आज मन नहीं कर रहा, थोड़ी देर बाद में पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, नींद आ रही है, सुबह उठ करके पढ़ लूंगा। तेरे पास हजारों बहाने हैं ना पढ़ाई नहीं करने के, लेकिन तेरे पापा के पास सिर्फ एक वजह है मेहनत करने की और तेरे पे इन्वेस्ट करने की कि उनका बेटा पढ़ लिख करके कुछ अच्छा काम करेगा। वैसे दिन नहीं देखने पड़ेंगे जैसे हमने देखे हैं, और इसीलिए तेरे पापा दिन रात काम करते हैं, ना धूप की परवाह करते हैं और ना बारिश की। लगातार खेतों में मेहनत में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि तेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि तू खेतों में जा जाकर 10-10 घंटे मेहनत करके अपना पेट भर लेगा। वो भी नहीं होगा तुझसे तो, और पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है। तो भाई तू करना क्या चाहता है? सोचा है क्या कुछ? तुझे नहीं पता तेरे फ्यूचर की टेंशन तुझे है या नहीं है, लेकिन तेरे माँ बाप को तेरे फ्यूचर की बहुत चिंता है। उनको हर पल ये लगता है कि अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ ना, अच्छा पढ़ लिख नहीं पाया, तो आगे जीवन में क्या करेगा, क्या ऑप्शन है इसके पास। इसलिए वो चाहते हैं कि तू पढ़ बेटा, तेरा पढ़ के ही भला हो सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों तेरा जमीर नहीं जागता, क्यों अपने माँ बाप को दुखी देख करके तेरा मन दुखी नहीं होता, क्यों उनको इतनी मेहनत करते हुए देखकर तेरा मेहनत करने का दिल नहीं करता। इतना निर्दयी हो गया क्या भाई तू? और तुझसे वो कौन सा पहाड़ कटवा रहे हैं? 150 किताबें होंगी ना तेरे पूरे स्टूडेंट लाइफ में, उनको ही तो पढ़ना है। माना कि पढ़ाई बोरिंग है, लेकिन भाई तेरे पास में ऑप्शन ही नहीं है कि तू कुछ और करे और तू कुछ और करके अपनी जिंदगी गुजार ले। तेरे पास यही एक ऑप्शन है, अगर पढ़ लेगा ना तो जीवन बन जाएगा, नहीं तो बर्बाद तो तू रोज हो रहा है। और एक वक्त वो भी आएगा जब तेरे माँ बाप तुझसे कहेंगे कि बेटा अब तू अपना कोई काम धंधा शुरू कर ले, क्योंकि तब वो हार मान चुके होंगे, गिव अप कर देंगे कि नहीं अपनी औलाद पढ़ेगी तो नहीं, और कब तक खर्चा देते रहेंगे तुझे। और जिस दिन तुझे घर वाले ये बात कहेंगे ना, तुझ पर एक पहाड़ टूट पड़ेगा। एक झटके में तेरी आंखों के सामने से तेरे बर्बाद किए हुए कई साल निकल के आएंगे, और फिर तू सोचेगा कि काश मैं पढ़ लेता यार, काश मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया होता, मेरे माँ बाप की बात सुनी होती। लेकिन तब तेरे पास खून के आंसू रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि तेरा टाइम जा चुका होगा। ये जो तू माँ बाप के पैसों पे ऐश कर रहा है ना, जब तेरी खुद की कमाने की बारी आएगी तब तुझे पता लगेगा कि तेरे माँ बाप ने तुझे फैसिलिटीज देने के लिए कितने सेक्रीफाइस किए हैं। फिर सोचते रहना बैठ के कि इस महीने का खर्चा कैसे निकलेगा मेरे से। तब तुझे वो दिन याद आएगा जब तू अपने पापा से कोचिंग की फीस मांगकर उन्हें दोस्तों के साथ पार्टी करने मुड़ा दिया करता था। इसलिए समझा रहा हूँ तुझे, मैं जमीर जगाना चाहता हूँ तेरा, क्योंकि मैं नहीं चाहता तू तेरे और तेरे माँ बाप के
सपनों का गला घोट दे, क्योंकि एक माँ बाप ही है तेरे जीवन में जो तेरा भला चाहते हैं, तेरा भला सोचते हैं, तेरे लिए वो सब कर रहे हैं जिससे तुझे ये नहीं लगे कि मेरे पास ये नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं। तेरे पास सब कुछ है, अगर कुछ नहीं है ना वो है शर्म। तेरे पास शर्म नहीं है। बस जब तू रात को किताब खोल करके सपनों की दुनिया में खोया रहता है ना, तब तेरे माँ बाप ये सोचते रहते हैं कि अगली बार कैसे बेटे की फीस का जुगाड़ करूंगा। लेकिन तुझे क्या, तुझे तो सब टाइम टू टाइम मिल रहा है ना, तो तू क्यों सोचेगा कि तेरे माँ बाप कितने दुखी हैं, क्यों तुझे पढ़ने को बोलते हैं। तेरी तो कटी रही ना जिंदगी मजे में, और तू ठहरा स्वार्थी। तुझे क्यों अपने माँ बाप की पड़ी है, चाहे दुखी रहे या फिर भूखे रहे, तू करना ऐश, जिंदगी के पूरे मजे ले। लेकिन उस दिन रोना मत जब जिंदगी तेरे मजे ले रही होगी और तेरे माँ बाप लाचार होके तुझे देख रहे होंगे, क्योंकि तब तक वो भी बूढ़े हो जाएंगे। उस दिन हंसना अपने आप पे, क्योंकि तूने जानबूझ के अपनी जिंदगी बनाई है ऐसी। तू जानबूझ के बर्बाद हुआ है। तू अपने माँ बाप की बातों को कभी सीरियस नहीं लेता। तुझे गिल्टी फील नहीं होती कि तेरे माँ बाप तेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और तू बदले में उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहा, बस खाली झूठ बोल रहा है और धोखा दे रहा है। अपने ही माँ बाप के साथ अपने ही घर में फ्रॉड कर रहा है, और उनको तेरे से ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए भाई। बस वो ये चाहते हैं कि तू अपना फ्यूचर बना ले। कल को जब खर्चा देने के लिए वो नहीं होंगे ना, तो तुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े। तेरी तनख्वाह नहीं लेने वाले वो तुझसे। माँ बाप कभी ये सोच करके अपने बच्चों पे खर्चा नहीं करते कि इस पे मैं 10 लाख लगा रहा हूँ तो वो मेरे को कल को 20 लाख रुपए देगा। बंद कर दे ये सोचना कि माँ बाप अपने स्वार्थ के लिए तुझे पढ़ने को बोलते हैं। उनको तुझसे बस केवल इतना चाहिए कि तू उनको एक दिन जाकर के बोले कि पापा आज अखबार के फ्रंट पेज पे आपके बेटे की फोटो आई है, देखो ये। पापा आज मैंने वो करके दिखाया जो आप कब से सपना देख रहे थे। तुम्हारे पापा ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को इस काबिल बना दे कि वह अपने गांव में, अपने शहर में जाए, और तब लोग यही बोले कि यार अपने गांव में जो वो एक एसडीएम है ना, उसके पापा है ये। वीकेंड पर जो लाल बत्ती आती है ना, वो कलेक्टर साहिब इन्हीं के बेटे हैं। जिस दिन तेरे माँ बाप ये सुन लेंगे ना, उनको अपने इन्वेस्टमेंट का सारा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन पता नहीं भाई, तुझे खुद को शीशे में देख के शर्म क्यों नहीं आती? तेरा जमीर क्यों नहीं जाग रहा? तुझे खुद पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? तेरे सीने में पढ़ाई की आग क्यों नहीं लग रही? तुझे ये क्यों नहीं दिख रहा कि तेरा फ्यूचर बनाने के लिए तेरे माँ बाप ने अपना पूरा जीवन दांव पे लगा रखा है? क्यों तेरा मन नहीं करता कि तू तेरे माँ बाप को लग्जरी लाइफ दे, उनका जहाँ पे मन हो अपने पैसों से उनको वहाँ पे घुमाने ले जाए? क्यों तू रोज अपने माँ बाप से झूठ बोलता है? क्यों तू इतना ढीठ बनकर जानबूझ करके पैसे और टाइम वेस्ट कर रहा है? तेरे पास पढ़ने का टाइम ही नहीं बचता। पता नहीं रोज के 24 घंटे कहाँ जा रहे हैं। देख भाई, अभी टाइम है। आज भी अगर समझ जाएगा ना तो बहुत कुछ कर लेगा। थोड़ी बहुत अगर शर्म बची है ना, और थोड़ी बहुत ये वीडियो समझ में आई है, तो आज के बाद अपने माँ बाप से झूठ तो मत बोलना कम से कम कि पापा मैं पढ़ ही रहा था। तेरा मन तुझे बार बार बोलेगा कि भाई घूम ले, रील्स देख ले, गेम्स खेल ले, मजे कर ले, तो तू अपने मन से कहना कि भाई मजे तो बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन पढ़ने का टाइम बाद में नहीं मिलेगा। इसलिए चुपचाप बैठ करके पढ़ ले। जब पढ़ते पढ़ते तुझे खुद में प्राउड फील होने लग जाए ना कि यार आज तो गजब की पढ़ाई की है मैंने, तब कहना अपनी मम्मी से कि आज मेरे पसंद वाली सब्जी बनाओ। तब मम्मी को सब्जी बनाने में मजा आएगा और तुम्हें खाने में भी मजा आएगा। इसलिए अपना जमीर जगा और अपनी पढ़ाई और अपनी जिंदगी को लेकर के सीरियस हो जा। अगर तू आज नहीं संभला ना तो फिर कभी नहीं संभल पाएगा, क्योंकि तुझे रोज रोज ये बताने वाला कोई नहीं आएगा कि तू गलत कर रहा है। मेहनत कर दिल से, जी जान लगा दे पढ़ाई में, दिन रात एक कर दे। बहुत बार देखे होंगे तूने अपने माँ बाप की आंखों में दुख के आंसू, लाचारी के आंसू। अब उनकी आंखों में खुशी के आंसू लाने की बारी है। अखबार के फ्रंट पेज पर तुम्हारी फोटो छपने की बारी है। इस वीडियो को देख